शिक्षा शास्त्र प्रश्नोत्तरी भाग 2 40 MCQ। इस भाग में हम देखेंगे शिक्षा शास्त्र से संबंधित 40 प्रश्नोत्तरी बहुविकल्पी प्रश्नोत्तरी जो कि आपको सीटेट, टेट, नवोदय विद्यालय, CUT, RICEE, केंद्रीय विद्यालय, एकलव्य, DSSB, आर्मी वेलफेयर स्कूल, सैनिक स्कूल, रीत, मिलिट्री स्कूल, रेलवे स्कूल, स्टेट गवर्नमेंट टीचर तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे D.Ed, B.Ed, M.Ed, नेट में आपको सफल होने में मदद करेंगे। साथ ही साथ आपके शिक्षा शास्त्र से संबंधित समझ और ज्ञान को बढ़ाने में भी उपयोगी साबित होंगे। नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं लाया हूं आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन के ऑल पे क्लिक करिए ताकि इस तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप होम पेज में जाके अन्य महत्वपूर्ण वीडियो जो अपलोड हैं उसको भी जाकर देख सकते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद उपयोगी साबित होंगे। किसी तरह का वीडियोस आप चाहते हैं तो हमें कमेंट में लिखें, मैं प्रयास करूंगा कि आपके लिए वो वीडियो में उपलब्ध कराऊं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शिक्षा शास्त्र प्रश्नोत्तरी बहुविकल्पी प्रश्न, पेडागाजी मल्टी चॉइस क्वेश्चंस, पेडागाजी 40 MCQ इन हिंदी, मॉडल क्वेश्चन पेपर 2। प्रश्न पहला, शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? पहला दिया गया है ज्ञान का संचय, दूसरा व्यक्तिगत विकास, तीसरा सामाजिक प्रभाव और चौथा आर्थिक लाभ। उत्तर है हमारा बी, व्यक्तिगत विकास। शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू व्यक्तिगत विकास होता है। अब आगे देखते हैं प्रश्न 2। शिक्षकों के लिए प्रेरणा का सबसे प्रमुख स्रोत क्या माना जाता है? ए, छात्र की प्रगति, बी, उच्च वेतन, सी, प्रशासनिक समर्थन और डी, सामाजिक मान्यता। इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारा ए, छात्र की प्रगति। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण दृष्टिकोण छात्रों की रचनात्मकता को बढ़ाने में मदद करता है? ऑप्शन ए, पारंपरिक शिक्षण, बी, संवादात्मक शिक्षण, सी, व्याख्यात्मक शिक्षण और डी, अंतर्दृष्टि शिक्षण। सही विकल्प है बी, संवादात्मक शिक्षण। प्रश्न 4, किसे शिक्षण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है? ए, पाठ्यक्रम का चयन, बी, कक्षा का आकार, सी, शिक्षक का दृष्टिकोण और डी, शैक्षणिक संसाधन। इस प्रश्न का उत्तर है सी, शिक्षक का दृष्टिकोण शिक्षण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे देखते हैं प्रश्न 5, शिक्षा के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण का एक प्रमुख कारण क्या हो सकता है? ए, उचित संसाधनों की कमी, बी, अच्छे शिक्षक, सी, सहपाठियों का समर्थन और डी, व्यवहारिक अनुभव। उत्तर ए, उचित संसाधनों की कमी। प्रश्न 6, किस प्रकार की शिक्षा छात्रों में समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाती है? ऑप्शन ए, रटने की शिक्षा, बी, प्रायोगिक शिक्षा, सी, गुणात्मक शिक्षा और डी, अवलोकनात्मक शिक्षा। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, प्रायोगिक शिक्षा। शिक्षा छात्रों में समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाती है। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण है? ए, केवल जानकारी साझा करना,
बी छात्रों के साथ संवाद करना, सी अनुशासन बनाए रखना और डी कड़े नियम लागू करना। उत्तर है हमारा इस प्रश्न का बी छात्रों के साथ संवाद करना। प्रश्न 8, शिक्षकों में रुचि का निर्माण कैसे किया जा सकता है? ए शिक्षण कार्य का बोझ बढ़ाकर, बी पेशेवर विकास कार्यक्रमों के माध्यम से, सी केवल वेतन में वृद्धि कर और डी छात्रों से दूर रहकर। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी पेशेवर विकास कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षकों में शिक्षण के प्रति रुचि का निर्माण किया जा सकता है। प्रश्न 9, निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण छात्र केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा देता है? ए पारंपरिक दृष्टिकोण, बी व्यवहारवादी दृष्टिकोण, सी संवहनी दृष्टिकोण और डी प्रगति आधारित दृष्टिकोण। सही उत्तर है डी प्रगति आधारित दृष्टिकोण छात्र केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा देता है। प्रश्न 10, शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? ए केवल परीक्षा में अच्छे अंक लाना, बी सामाजिक उत्तरदायित्व का विकास, सी सभी छात्रों को समान रखना और डी केवल ज्ञान का प्रचार करना। उत्तर बी सामाजिक उत्तरदायित्व का विकास करना। प्रश्न 11, शिक्षक की भूमिका में सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? ए ज्ञान का संचय, बी मार्गदर्शन प्रदान करना, सी कड़ी अनुशासन बनाए रखना और डी व्यक्तिगत संबंधों से बचना। उत्तर है हमारा बी मार्गदर्शन प्रदान करना शिक्षक की भूमिका में सबसे महत्वपूर्ण घटक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 12, शिक्षा में समानता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा उपाय सबसे महत्वपूर्ण है? ए सभी छात्रों को समान पाठ्यक्रम देना, बी विशेष सहायता कार्यक्रम प्रदान करना, सी कड़ी प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और डी केवल योग्य छात्रों को शिक्षा देना। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी विशेष सहायता प्रदान करना शिक्षा में समानता को बढ़ावा देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। प्रश्न 3, शिक्षकों के लिए नैतिकता का महत्व क्यों है? ए छात्रों में भय पैदा करने के लिए, बी सकारात्मक रोल मॉडल बनने के लिए, सी प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और डी व्यक्तिगत लाभ के लिए। सही विकल्प है हमारा बी सकारात्मक रोल मॉडल बनने के लिए शिक्षकों के लिए नैतिकता महत्वपूर्ण है। 14, शिक्षा में प्रौद्योगिकी का समावेश किन्हें लाभान्वित करता है? ए केवल शिक्षकों को, बी केवल छात्रों को, सी दोनों शिक्षकों और छात्रों को और डी प्रशासन को। उत्तर है हमारा विकल्प सी शिक्षकों और छात्रों दोनों को शिक्षा में प्रौद्योगिकी का समावेश दोनों को लाभान्वित करता है। प्रश्न 15, छात्र शिक्षक संबंधों का सबसे बड़ा लाभ क्या है? ए अनुशासन बनाए रखना, बी शिक्षण प्रक्रिया को आसान बनाना, सी छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ाना और डी केवल परीक्षा में सफलता। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ाना। प्रश्न 16, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण तत्व है जो शिक्षकों को छात्रों के लिए प्रेरणादायक बनाता है? ऑप्शन ए शिक्षण विधियों की विविधता, बी सख्त अनुशासन, सी केवल पाठ्यक्रम पर ध्यान केंद्रित करना और डी विचारहीनता।
सही उत्तर है ए, शिक्षण विधियों की विविधता महत्वपूर्ण तत्व है जो शिक्षकों को छात्रों के लिए प्रेरणादायक बनाता है। प्रश्न, शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? ए, शिक्षा का स्वरूप बदलना, बी, व्यक्तिगत अनुभव साझा करना, सी, केवल भौतिक संसाधनों पर ध्यान देना, और डी, पाठ्यक्रम को कड़ा बनाना। उत्तर है बी, व्यक्तिगत अनुभव साझा करना शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने का सबसे प्रभावी तरीका है। प्रश्न 18 देखते हैं। शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ए, संसाधनों की उपलब्धता, बी, नीतिगत निर्णय, सी, शिक्षक की योग्यता और कुशलता, डी, पाठ्यक्रम की कठिनाई। उत्तर है हमारा विकल्प सी, शिक्षक की योग्यता और कुशलता शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। आगे देखते हैं प्रश्न 19। छात्रों में शिक्षकों के प्रति सम्मान का निर्माण कैसे किया जा सकता है? ए, उनके काम का मूल्यांकन करके, बी, केवल अनुशासन के माध्यम से, सी, उनके साथ संवाद करके, और डी, व्यक्तिगत हितों को नज़रअंदाज करके। इस प्रश्न का सही विकल्प है हमारा सी, उनके साथ संवाद करके छात्रों में शिक्षकों के प्रति सम्मान का निर्माण किया जा सकता है। प्रश्न 20 देख, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए कौन सा दृष्टिकोण सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है? ए, तकनीकी उन्नति, बी, आर्थिक निवेश, सी, शैक्षिक नीतियों में बदलाव, और डी, केवल छात्र संख्या में वृद्धि। उत्तर सी विकल्प सही है हमारा, शैक्षिक नीतियों में बदलाव शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए दृष्टिकोण महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अब देखते हैं प्रश्न 21। शिक्षा में समाजशास्त्र का योगदान क्या है? ए, शिक्षकों को उनकी जिम्मेदारियों का ज्ञान देना, बी, सामाजिक घटनाओं को समझने में मदद करना, सी, केवल छात्र व्यवहार का अध्ययन करना, और डी, व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना। उत्तर है हमारा बी, सामाजिक घटनाओं को समझने में मदद करना शिक्षा में समाजशास्त्र का योगदान है। प्रश्न 22। शिक्षा में आत्मशिक्षण को बढ़ावा देने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ए, केवल कक्षाई पाठ्यक्रम पर ध्यान देना, बी, छात्रों को स्वतंत्र अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करना, सी, सख्त उपदेशात्मक तरीके अपनाना, और डी, केवल परीक्षाओं पर ध्यान देना। उत्तर है हमारा बी, छात्रों को स्वतंत्र अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करना। प्रश्न 23। शिक्षकों की प्रशिक्षण प्रक्रिया में कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है ए, केवल शैक्षणिक योग्यता, बी, शिक्षण कला का विकास, सी, तकनीकी ज्ञान, और डी, क्रियात्मक अनुभव। उत्तर है हमारा बी, शिक्षण कला का विकास शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण है। प्रश्न, शिक्षा प्रणाली में सहयोग का महत्व क्या है? ए, ऑप्शन केवल छात्रों को प्रतिस्पर्धी बनाना, बी, सकारात्मक वातावरण का निर्माण करना, सी, केवल स्कूल के भीतर संबंध स्थापित करना, और डी, प्रशासनिक दबाव को बढ़ाना। सही विकल्प है हमारा बी, सकारात्मक वातावरण का निर्माण करना। प्रश्न आगे देखते हैं 25। शिक्षक और छात्र के बीच
अच्छे संवाद की आवश्यकता क्यों है? ए, आदेश देने के लिए, बी, समझ और सहिष्णुता बढ़ाने के लिए, सी, केवल अनुशासन बनाए रखने के लिए, और डी, केवल पाठ्यक्रम का पालन करने के लिए। उत्तर बी, समझ और सहिष्णुता बढ़ाने के लिए शिक्षक और छात्र के बीच अच्छे संवाद की आवश्यकता होती है। प्रश्न 26, शिक्षा में आत्म प्रेरणा का विकास कैसे किया जा सकता है? ए, ऑप्शन सख्त नियमों के माध्यम से, बी, स्वतंत्रता और रचनात्मकता को बढ़ावा देकर, सी, केवल परीक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करके, और डी, केवल बाहरी पुरस्कारों के द्वारा। उत्तर बी, स्वतंत्रता और रचनात्मकता को बढ़ावा देकर हमारा सही विकल्प है। इससे शिक्षा में आत्म प्रेरणा का विकास किया जा सकता है। प्रश्न 7, छात्रों में नेतृत्व गुणों का विकास किस प्रकार किया जा सकता है? ए, केवल टीचिंग द्वारा, बी, क्रियात्मक गतिविधियों के माध्यम से, सी, अनुशासन के माध्यम से, और डी, केवल गाइडेड स्टडी के माध्यम से। सही विकल्प है हमारा बी, क्रियात्मक गतिविधियों के माध्यम से छात्रों में नेतृत्व गुणों का विकास किया जा सकता है। प्रश्न 28, शिक्षा में संवादात्मक विधियों का महत्व क्या है? ए, छात्रों को केवल सुनना, बी, सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना, सी, केवल जानकारी देना, और डी, शिक्षण को आसान बनाना। सही विकल्प है हमारा बी, सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना। प्रश्न 29, किस प्रकार की शिक्षा छात्रों की सामाजिक कौशल को सुधार सकती है? ए, ऑप्शन है हमारा तकनीकी शिक्षा, बी, व्यवहारिक शिक्षा, सी, सहशिक्षा, और डी, केवल सैद्धांतिक शिक्षा। सही विकल्प है हमारा सी, सहशिक्षा छात्रों की सामाजिक कौशल को सुधार सकती है। प्रश्न 30, किस घटना ने शिक्षा में नारी के योगदान को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? ए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, बी, बाल विवाह निषेध अधिनियम, सी, महिला आरक्षण विधेयक, और सी, जाति आधारित आरक्षण। उत्तर है हमारा ए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम शिक्षा में नारी के योगदान को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रश्न 31, शिक्षा में फ्लिप्ड क्लासरूम के मॉडल का लाभ क्या है? ए, छात्रों पर अधिक दबाव डालना, बी, सीखने का अधिक प्रासंगिक अनुभव प्रदान करना, और सी, केवल शिक्षक को केंद्रित करना, डी, केवल पाठ्यक्रम के सामग्री पर ध्यान देना। उत्तर है हमारा बी, सीखने का अधिक प्रासंगिक अनुभव प्रदान करना। प्रश्न 32, निम्नलिखित में से कौन सा नियम शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण है? ए, छात्रों को डराना, बी, ज्ञान को साझा करना, सी, केवल ज्ञान का पालन करना, केवल अनुशासन का पालन करना, डी, व्यक्तिगत संबंधों को नज़रअंदाज करना। सही विकल्प है हमारा उत्तर बी, ज्ञान को साझा करना शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न 33, शिक्षा में मानवीय दृष्टिकोण का क्या महत्व है? ए, छात्रों में आत्म केंद्रितता बढ़ाना, बी, छात्रों को सहिष्णुता और समझ विकसित करने में मदद करना, सी, केवल परीक्षण के लिए तैयारी करना, और डी, केवल विषय ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारा बी, छात्रों को सहिष्णुता और समझ विकसित करने में मदद करना। प्रश्न 34, छात्र व्यवहार का मूल्यांकन करने के सबसे प्रभावी उपाय क्या है? ए, केवल लिखित परीक्षा, बी, योगदान और सहभागिता, सी,
गतिविधियों में भागीदारी, और डी सभी विकल्प। उत्तर है हमारा इस प्रश्न का डी सभी विकल्प छात्र व्यवहार का मूल्यांकन करने के सबसे प्रभावी उपायों में से एक है। आगे देखते हैं प्रश्न 35। शिक्षा में प्राथमिकता किससे निर्धारित होती है? ए छात्रों की जरूरतों से, बी शिक्षकों की इच्छाओं से, सी पाठ्यक्रम के अनुसार, और डी सामाजिक मानदंडों के अनुसार। उत्तर है हमारा इस प्रश्न का ए छात्रों की जरूरतों के हिसाब से शिक्षा में प्राथमिकता निर्धारित होती है। प्रश्न 36। एक शिक्षक को अनुशासन कैसे बनाए रखना चाहिए? ए केवल दंडों द्वारा, बी समझ के माध्यम से, सी केवल नियमों के जरिए, और डी छात्रों को अनदेखा करके। सही विकल्प है हमारा बी समझ के माध्यम से एक शिक्षक को अनुशासन बनाए रखना चाहिए। प्रश्न 37। शिक्षा में मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए कौन सा उपाय महत्वपूर्ण है? ए केवल कठिनाइयों की अनदेखी करना, बी सहयोग और समर्थन का वातावरण बनाना, सी केवल शैक्षणिक प्रदर्शन की मांग करना, और डी केवल कड़ी प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना। इस प्रश्न का उत्तर है हमारा बी सहयोग और समर्थन का वातावरण बनाना। आगे देखते हैं प्रश्न 38। शिक्षा का किस पहलू को अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए? ए केवल शैक्षणिक प्रदर्शन, बी संपूर्ण विकास, सी वैतनिक लाभ, और डी परीक्षा पास करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारा बी संपूर्ण विकास। आगे देखते हैं प्रश्न 39 में क्या है। शिक्षा में विविधता का महत्व क्या है? ए सभी छात्र एक जैसा सीखें, बी छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, सी सभी छात्रों की आवश्यकताओं का समर्थन करना, और डी केवल समानता की ओर ध्यान केंद्रित करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी सभी छात्रों की आवश्यकताओं का समर्थन करना। आगे देखते हैं प्रश्न 40। एक अच्छी शिक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? ए केवल कामयाबी के लिए, बी समग्र विकास और सशक्तिकरण, सी केवल ज्ञान का संचय करना, और डी प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। इस प्रश्न का सही विकल्प है हमारा बी समग्र विकास और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। इस भाग में हमने देखा शिक्षा शास्त्र प्रश्नोत्तरी भाग 2 40 MCQ। ये प्रश्न आपके विचारशीलता, समझदारी और ज्ञान का आकलन करने में सहायक होंगे, साथ ही आपकी तैयारी को मजबूती प्रदान करेंगे। ये पोस्ट आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दूसरों को इसे शेयर करना नहीं भूलें। इस तरह के पोस्ट अगर आप रेगुलरली चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे नियमित रूप से गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर यूट्यूब चैनल पे नियमित विजिट कर सकते हैं। किसी और प्रकार की आप वीडियो या सहायता चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं प्रयास करूंगा कि उसके संबंध में आपको जानकारी उपलब्ध कराऊं। शिक्षा शास्त्र और बाल विकास से संबंधित अनेक वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हैं, आप उनको भी जाकर देख सकते हैं, जो कि आपको किस प्रकार के प्रश्नों के पैटर्न होते हैं, प्रश्नों का स्तर, कठिनाई स्तर, कैसे किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में आपको समझ पैदा हो सकता है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अन्य वीडियो को जाकर आप ज़रूर देखिए, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। मिलते हैं किसी और
टॉपिक के साथ किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। शेयर करना इसे मत भूलिएगा।